हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि के और आप सभी का मेरे इस नई यूट्यूब चैनल ज्ञान हब में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमने संविधान की सीरीज चालू की है, तो आज का ये वीडियो है संविधान के सीरीज का भाग 3, राइट। तो इसके पहले अगर आपने संविधान का भाग 2 या 1 नहीं देखा होगा तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी है, तो आप फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो है भारत के संविधान के भाग 3 के बारे में। तो भारत का संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत टोटल मिला के 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, पर कुछ जो 44वां संविधान संशोधन हुआ सन 1978 में, तब वहां से संपत्ति का अधिकार हटाया गया। तो अभी कुल मिला के भारतीय संविधान के प्रेजेंट में, मतलब भारतीय संविधान में अभी के समय में टोटल 6 ही मौलिक अधिकार है। तो हम ये सारे मौलिक अधिकार मतलब टोटल 6 मौलिक अधिकार हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के बताया गया है। इसके अंदर सबसे पहला जो है समता का अधिकार, इसके अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के आते हैं। इसके बाद आता है स्वातंत्र्य का अधिकार, और इसके अंदर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के आते हैं। और इसके बाद 3rd नंबर पे जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आता है। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके भी अंतर्गत अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक के आता है। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 31 तक। और इसके बाद आखिरी वाला है 6 नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अभी ये टोटल 6 ही संविधान के प्रेजेंट टाइम में ये 6 ही मौलिक अधिकार अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 44 संविधान संशोधन सन 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो हटाया गया और उसे कानूनी अधिकार के अंदर डाल दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम समता का अधिकार और स्वातंत्र्य का अधिकार ये 2 ही मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समता का अधिकार देखते हैं। उसके पहले जैसे कि हमने बताया था कि मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के हैं। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 कुछ साधारणता बताए गए हैं, वो कुछ इस प्रकार है। आर्टिकल 12 जो है वो परिभाषा दर्शाई गई है। राज्य जो वर्ड है, राज्य जो शब्द है, उसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दर्शाई गई है। इसमें ये कहा गया है कि राज्य जो वर्ड है उसका मीनिंग, उसका अर्थ संविधान में क्या होगा, जो अधिकारी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करता है उसे राज्य कहा गया है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मूल अधिकार मतलब जितने भी मौलिक अधिकार है 6, उसको कम नहीं किया जा सकता। अगर उसको आप कम करोगे तो आपके ऊपर कोई दूसरा नियम लागू हो जाएगा, पर आप उसे कम नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। तो इसके बाद आता है सबसे पहला अधिकार जो है समता का अधिकार, ठीक है। समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक के आता है। तो हम एक एक करके अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 12 और 13 के बाद अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, विधि माने कानून के आगे सभी को एक माना गया है, ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति का विभेद नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। आपने आर्टिकल 15 मूवी भी देखी होगी, तो आई होप आपको पता होगा आर्टिकल 15 के बारे में। तो इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें सबको उसमें जो अवसर मिलता है वो सबको समान अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी,
अनटचेबिलिटी को टोटल ही मतलब यहाँ पे उसका एंड कर दिया गया है, उसका अंत कर दिया गया है। ये आर्टिकल 17 में हुआ है। इसके बाद आता है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियाँ मतलब जो हम उपाधि देते हैं डॉक्टरेट की, या जैसे कि पिछले समय में लोग कुंवर सा बुलाते थे, या कोई जमींदार जिसके पास जमीन रहती थी तो वो जमींदार हो जाता था, तो वो सारी उपाधियों का भी अंत अनुच्छेद 18 में कर दिया गया है। पर ऐसे कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। जो उपाधि हम यूज़ कर सकते हैं वो है मिलिट्री से रिलेटेड मतलब मिलिट्री से रिलेटेड उपाधि और स्टूडेंट्स डिग्री का ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है। इसके बाद ये 14 to 18 ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के हैं, तो ये समानता का अधिकार यहाँ पे हो गया। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 19। इसमें ये कहा गया है कि आपको वाक स्वतंत्र है, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी भारत में घूम सकते हैं। अगर आपको भारत के किसी और राज्य में स्थित होना है तो आप वहाँ पे भी स्थित हो सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 19 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा आप इसको अच्छे से समझना। आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप मतलब किसी ने अपराध किया है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। उसको 3 टाइप का प्रोटेक्शन मिलेगा। सबसे पहला कि अगर वो एक अपराध करता है तो उस अपराध का उसे एक ही बार दंड मिलेगा। वो सेम अपराध का उसे एक बार मतलब 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा दंड नहीं मिलेगा। अगर कोई एक अपराध करता है तो उसको सिर्फ एक ही बार दंड मिलेगा उस अपराध के लिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर आपको कोई खुद के बारे में गवाही देने बोलता है तो आप उसे मना कर सकते हैं, आप खुद के बारे में गवाही नहीं दे सकते। और तीसरा है कि अगर आपने दंड किया है और वो दंड अगर आईपीसी की धारा में उसको दंड माना जाता है तभी आपको उसकी सज़ा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 20 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आपको जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आप जिस प्रकार चाहे मतलब आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 21 क मतलब आर्टिकल 21A। इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये जो आर्टिकल 21 क है ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 21 के अंदर ये जो आर्टिकल 21 का है शिक्षा का अधिकार, ये 2002 में लागू कर दिया गया था। इसके बाद आता है अनुच्छेद 22। इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया है और अगर तो आपको अपना साइड रखने का भी स्वतंत्र आर्टिकल 22 में दिया है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हमने पढ़ लिया है। तो आज का ये वीडियो बस यही तक के था। इसमें हमने 2 अधिकार पढ़े हैं, पहला समानता अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए अधिकार पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस यही तक के था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।